इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हैं जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी सुना जरूर होगा, संगति का प्रभाव। हाँ, और हमारे पास इसके लिए स्रोत हैं संत तुलसीदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा। बिल्कुल, हमारा मिशन आज सिर्फ इसका मतलब समझना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि ये सदियों पुरानी बात क्या आज भी उतनी ही सच है। क्या हमारी कंपनी, हमारी संगति सच में हमारी किस्मत तय करती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और तुलसीदास इसका जवाब काफी सीधे शब्दों में देते हैं। दोहा कुछ इस तरह है, संगति करी सुकुमार की, सुधरे मनुष्य अजान, तुलसी बुरे संग में होए पतन निदान। हाँ, जब मैंने इसे इस डीप डाइव के लिए दोबारा पढ़ा तो पहली लाइन में एक शब्द ने मुझे सच में रोक लिया, सुकुमार। अच्छा। हम अक्सर इसका मतलब अच्छी संगति समझ लेते हैं, लेकिन इसका लिटरल मतलब तो कोमल या सभ्य होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा और यही इस दोहे की गहराई है। यहाँ बात सिर्फ ज्ञानी लोगों के साथ रहने की नहीं है। तुलसीदास सुकुमार शब्द इस्तेमाल करके इशारा कर रहे हैं कि असली सुधार ज्ञान से नहीं बल्कि व्यवहार में विनम्रता आने से होता है। मतलब ये एक तरह से बिहेवियरल साइंस की बात हो गई। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि यह सदियों पुराना मिरर न्यूरॉन का सिद्धांत है। हम अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों का व्यवहार अपनाने लगते हैं, उनके बात करने का तरीका, उनकी सोच, सब कुछ। तो एक तरफ तो ये बड़ी उम्मीद की बात है कि एक नासमझ इंसान भी बेहतर बन सकता है, लेकिन तुलसीदास फौरन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं, एक चेतावनी। जी। तुलसी बुरे संग में होए पतन निदान, यानी बुरी संगत में एक विद्वान का भी पतन हो जाता है। हाँ, और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। पर क्या ये हमेशा सच होता है? मतलब हमने ऐसी कहानियां भी तो सुनी है जहाँ कोई बहुत बुरे माहौल में रहकर भी हीरा बन के निकलता है। बहुत जरूरी सवाल है ये। देखिए, तुलसीदास यहाँ कोई पत्थर की लकीर नहीं खींच रहे हैं। हाँ। वो एक संभावना की, एक तरह के गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं, माहौल का खिंचाव। अच्छा। बेशक कुछ लोग असाधारण इच्छा शक्ति वाले होते हैं जो इस खिंचाव से बच निकलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए माहौल एक शक्तिशाली धारा की तरह होता है, वो उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। सही बात है, ये मुझे स्कूल के दिनों की याद दिलाता है। कोई दोस्त जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन फिर उसकी दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो गई और देखते ही देखते सब बदल गया। बिल्कुल, ये दोहा उसी स्थिति को बयां करता है। पर ये तो उस जमाने की बात हुई जब संगति का मतलब आपके आसपास के 4-5 लोग होते थे। आज के दौर में इसका क्या मतलब है, जब हमारी संगति हमारी फोन स्क्रीन पर है? आज के दौर में तो ये दोहा शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले हमारी संगति कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित थी, हम उन्हें जानते थे, चुनते थे। हाँ। आज हमारे सोशल मीडिया फीड्स, हमारे यूट्यूब सब्सक्रिप्शंस, हमारे पॉडकास्ट, ये हमारी नई आभासी संगति है। और ये ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि इसका प्रभाव अदृश्य होता है। हम हर रोज घंटों ऐसे विचारों के संपर्क में रहते हैं जिन्हें हम खुद नहीं चुनते, एक एल्गोरिथम हमारे लिए चुनता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब इसका सार सिर्फ ये तो नहीं कि अच्छे दोस्त बनाओ? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सार ये है कि हमारा परिवेश, चाहे वो असली हो या डिजिटल, वो एक बहुत शक्तिशाली ताकत है। वो हमें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और ये संगति चुनने की जिम्मेदारी को और भी बड़ा बना देता है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मनन किया जा सकता है। तुलसीदास ने भौतिक संगति की बात की जिसे हम देख और चुन सकते थे। आज हमारी डिजिटल संगति हमें चुन रही है, और उसका लक्ष्य हमारा सुधार नहीं बल्कि हमारा ध्यान खींचना है। तो क्या हम अनजाने में हर स्क्रॉल के साथ ऐसी संगति नहीं चुन रहे जो धीरे धीरे हमारे पतन का कारण बन सकती है?